Press conference of Kantara and the superstar Rishabh Shetty, whose film Kantara, I think most of us have seen. It's one of the three Indian films which are competing for the prestigious Golden Peacock Awards at this year's IFFI. And for those who have not seen the film, brief synopsis. It's set in the fictional village of Dakshina Kannada. The film explores the ideological conflict between humans and nature. The coexistence of a tribe living in the forest will be hampered by a forest officer who feels certain practices and rituals followed by the tribe pose a threat to Mother Nature. And then we have the entire film that most of us have seen. So, he needs no introduction. He is the superstar not only of the Kannada film, but in fact, rather it can be said he is the superstar of Indian film industry. So I'll just request him first for the opening remarks, and then we can have the question answer session. Thank you so much. It feels good. Last year हम लोग कांतारा रिलीज किए थे और उसका प्रमोशन में हर जगह जा रहे थे. मैं इफ़ी में भी आया था. सो इट वाज आई वाज अ गेस्ट. सो 4 बार गोवा आया हूँ. 2 बार शूटिंग के लिए और 2 बार फिल्म फेस्टिवल के लिए. सो इस बार कंपटीशन सेक्टर में है कांतारा. दैट इज़ द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर आवर टीम. एंड आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. सो आप सबका इतना बड़ा एक सपोर्ट था, इसलिए कांतारा इतने एक जगह मिला ऑडियंस का मन में और इंडियन सिनेमा में. सो वही एक कॉन्फिडेंस और सो वो कॉन्फिडेंस रख के हम लोग कांतारा 1 कर रहे हैं अभी, जो आप देखा है कांतारा 2. सो वो अभी भी हम कल एक क्लिम्स एंड एक पोस्टर रिलीज़ किए. बहुत अच्छे से एक रिस्पॉन्स भी आया. सो थैंक यू सो मच. आपका फिल्म, वी वर जस्ट डिस्कसिंग योर एक्सपीरियंस एट इफ़ी, उसके बारे में थोड़ा सा और कि आप और इसको जो फिल्म बाजार और जो आप कह रहे थे कि इसको और प्रमोशन होना चाहिए फिल्म्स का. सही है. मतलब हम इनिशियल डेज में व्हेन आर स्ट्रगलिंग टाइम में बेंगलुरु फेस्टिवल में ऐसा ही ऑर्गेनाइजर्स टीम या वॉलंटियर जैसा काम कर रहे थे हम लोग. सो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा फिल्म देखने को मिलता है. तो दैट वाज अ स्कूल एंड दैट वाज अ इंस्टीट्यूशन फॉर अस. सो अभी इधर देख के वो एक नॉस्टैल्जिक है सब लोग को देख के. बहुत सारे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं. बहुत सारे फिल्म देखने के लिए मिलता है, फिल्म के बारे में चर्चा होता है. सो इट इज़ लाइक एक्सटेंडेड फैमिली सो इन अ फेस्टिवल. एंड बाज़ार का मेरा प्रोडक्शन हाउस में ऋषभ शेट्टी फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस भी है. इसमें हर बार एनएफडीसी और फिल्म बाज़ार में भी मेरा फिल्म्स आए which I have produced. I think you heard some names like Pedro. Natesh Hegde directed that film. And उसके बाद जयशंकर करके और एक बंदा डायरेक्ट किया है. फिल्म का नाम है शिवमा. सो शिवमा एंड पेड्रो बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी गए. लास्ट टाइम मामी में भी प्रीमियर हो गए थे. एंड शिवमा न्यू करंट सेक्शन में जीत गए थे. तो लेकिन जो एनएफडीसी और फिल्म बाज़ार में फिल्म सेलेक्ट होता है, सो मेरा ये है कि अदर लैंग्वेजेस जो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है, सो उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है. पहला एक मार्केट था कि फेस्टिवल में जो फिल्म्स आता है तो वो अगर दूसरा जगह हम फेस्टिवल गए तो उधर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थिएट्रिकल रिलीज़ होता है. सो उधर से रेवेन्यूज़ जनरेट होता था, तो हमको प्रोडक्शन करने में ज़्यादा आसान होता था, ईजी होता था. अभी कोविड के बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो बूम हो गया, तो वो मार्केट कोलैप्स हो गया एंड ओटीटी का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने चालू हुआ. लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम भी है. कुछ कन्नड़ा कमर्शियल फिल्म का कुछ प्लेटफॉर्म में बैकफायर हो गया. सो इसलिए अभी बोल रहे थे कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए, कन्नड़ा मार्केट के लिए हम ओपन नहीं है करके बोलते हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. दैट इज़ अ वेरी बैड साइन दैट फिल्म्स जो होता है एक इंडस्ट्री के लिए हम कुछ फिल्म से बैकफायर हो गया. सो इसीलिए हम पूरी इंडस्ट्री को हम मतलब मार्केट के लिए ओपन नहीं है. इधर सब्सक्राइबर्स नहीं है, हमको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. सो अभी देख रहा है, सोच रहा है. अभी एक्टिवली कन्नड़ा में 2 प्रोडक्शन हो, स्पेशली रक्षी शेट्टी का जो परमा स्टूडियोज़ है
एंड मेरा ऋषभ शेट्टी फिल्म्स का, और इंडिविजुअली कुछ लोग फिल्मी प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन फेस्टिवल जो सर्किट का फिल्म है वो एक्टिवली हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिल्म को नहीं ले रहे। सो वी कैन टेक दैट प्रेशर। लेकिन अगर नया कुछ प्रोडक्शन हाउस से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आए, सो उनको वो प्रेशर हो गया, फ्यूचर में ऐसा फिल्म्स को प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा शायद। बस इसलिए मेरा एक सजेशन एंड रिक्वेस्ट था, जो अभी इस बार इफ़ी का जो स्पॉन्सर उसमें जियो भी है, जियो से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा फेस्टिवल्स को ये कर रहे हैं, और बाहर का भी कुछ प्लेटफॉर्म्स इंडिया में क्या बिजनेस कर रहा है, शायद ऐसा कुछ फेस्टिवल का फिल्म जो होता है, इसको हम थिएट्रिकल एक्सपोजर बहुत कम रहता है, सिर्फ फेस्टिवल्स और प्लेटफॉर्म्स। सो ये रहता है। सो इसलिए आपका एक रिकग्निशन भी होना चाहिए थ्रू गवर्नमेंट एंड फेस्टिवल्स जो करता है, और एनएफडीसी और फिल्म बाजार क्या क्या करते हैं। सो उधर से एक रिकमेंडेशन मिला, तो ऐसा ऐसा फिल्म्स लेना चाहिए, लोगों को हम लेके जाके प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट था मेरा। Now we can have the question answer, please. Mike, take the mic, please. हेलो सर, Hi, sir. माय नेम इज़ विनायक सामंत। मैं यहाँ का लोकल मीडिया से हूँ। अभी आपने बोला कि आपका कांतारा पार्ट 1 आ रहा है, विच इज़ अ प्रीक्वल, हाँ वी सर। कैन से अ प्रीक्वल। सो मेरा क्वेश्चन है था कि ये जो स्टोरी है जो पहले से ही रेडी थी या कांतारा हिट होने के बाद तैयार हुई? नहीं सर, एक्चुअली नॉट मेन लाइन, लेकिन जो फिल्म में क्या क्या एलिमेंट्स आया, एक्सेप्ट दैवाराधन ने ये सब छोड़ के, जो कंबड़ा हो, हीरो का कैरेक्टराइजेशन हो, और सीक्वेंसेस क्या क्या दिखाया था, वो सब मैं सेकंड पीयू में था उस समय में 2 कहानी लिखा। मतलब वो एक क्रेजी होके हम भी फिल्म करते, हम भी पिक्चर बनाते, फिल्म में काम करते, एक्टिंग करते, बाद में हमको समझ में आएगा यार तेरा ये मुंह रख के तो क्या किधर जाएगा करके, ठीक है। सो तेरे को किसने चांस देगा, कौन चांस देगा? मैं एक कुंदापुर जैसा एक गांव में हूँ, इधर से बैंगलोर जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे, तो ऐसा है कि इसमें हम लोग छोड़ देते। लेकिन जो कहानी का जो एलिमेंट्स था, मेरा गांव में जो क्या क्या देखा था मैं बचपन से, वही एक 2 पार्ट का कहानी था। उस समय मैं सोच रहा था कि उस समय भी कुछ 2 पार्ट का कुछ फिल्म आया, तो कुछ हॉलीवुड फिल्म्स बोल रहे थे लोग, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, एक एक कहानी बोलते हैं, उसके बाद उसका आगे का कहानी बोलते हैं। मैं बोल रहा था मेरा दोस्त के साथ, अरे यार सब लोग ऐसा करते हैं, हम लोग उल्टा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते करके, ठीक है। ये कहानी बोल देते, बाद में ये करते। ये मेरा एक पीयू में एक मतलब वेरी अमेचरिश थॉट था, ठीक है। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद जो ये कहानी मुझे कांतारा का रूप में एक नया रूप मिला, उस समय था। लेकिन क्या होता है, एक फिल्म करके हम लोग प्रमोशन करने के समय थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप ही दे देते हैं। फिल्म का जो टीम्स जो बोलते हैं हम पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 3 करते हैं, मतलब फ्रेंचाइज कर देते हैं, ऐसा कुछ बिल्डअप कर देते हैं। मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ विल फोकस ऑन कांतारा, उसके बाद हम डिसीजन ले लेते करके। लेकिन आइडिया पहले ही था, डिसीजन लिया कांतारा हिट होने के बाद, लोग इतना प्यार दिया और सम्मान दिया, तो बहुत सारे लोग पूछने चालू किए। मैं बोला ऐसा एक आइडिया है, कांतारा खत्म होने के बाद हम लोग अच्छा फ्रेम हुआ तो अनाउंस कर रहे थे ऐसा करके। सर आपने बोला कि 2 कहानी रेडी थी, तो 2 कहानी में से कौन सी कहानी पे पहले फिल्म करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते हैं और कितना हार्ड रहता है? हार्ड नहीं है सर, मतलब गो विद द फ्लो, दैट्स इट। सो ये पहले करना था मुझे, उसके बाद वो पहले ही वही आइडिया था, पहले कांतारा करना है तो उसके बाद प्रीक्वल करते करके। हेलो, हाय सर, Hi, दिस इज रितेश फ्रॉम इंडिया टुडे। सर 2 बातें हैं, जब कांतारा रिलीज हुआ पिछले 2 साल में, एक अनुपम खेर की मूवी आई, बाद में आपकी कांतारा आई, और ट्रेंडिंग में बहुत फिल्म चली है। और पिछले 2 साल में अगर देखा, ट्रेंडिंग चल रही है मूवी, इतना सक्सेस हो रहा है। जो भी सीधा बात करते हैं हिंदुइज्म के ऊपर, बहुत नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, मिडल ऑफ इंडिया हो, इतना सक्सेस मिला है। एक साउथ से मूवी आती है और नॉर्थ इंडिया है, पूरे इंडिया में एक बोलते हैं हंगामा मचा देती है। कैसे सक्सेस को देखते हैं? मतलब सक्सेस को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हम मानना चाहिए, और जो भारत का जो रूटेड कहानी होता है या फोकलोर होता है, वो ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट होता है शायद। सो इसलिए वो ज़्यादा मतलब पर्सनली ले रहे हैं फिल्म को, पर्सनली देयर फिल्म जैसे मान रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग फॉर द सक्सेस। सो जो भारत का कहानी है, हमारा रूटेड और कल्चर रिलेटेड का जो कहानी है, उस पर ज़्यादा फोकस है अभी शायद।
सर दूसरा सवाल है लैंग्वेज के बारे में कहेंगे। हाँ। जब साउथ इंडियन मूवी एक मूवी बड़ा हंगामा मचा देती है, बट लैंग्वेज कुछ बैरियर्स आते हैं इसके। हाँ, मतलब लैंग्वेज का बैरियर अभी जा रहा है, मतलब सो नाउ इट इज़ अ टाइम टू टेल इट इज़ इंडियन सिनेमा। सो आई थिंक बहुत 3-4 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, ओटीटी का जो एक बहुत बड़ा बूम हो गया, तो वो एक ऑडियंस का इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। सो लोग अभी किसी का भी लैंग्वेज में फिल्म आया तो वो देखने के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है। सो पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, शायद वो एक चेंजेस आया, इसलिए अभी वो भाषा का ये छोड़ के, भाषा का जो बैरियर था वो छोड़ के, सो इट हैज़ बिकम अ इंडियन सिनेमा नाउ। सो ऑडियंस का जो वो ओपननेस है ना, तो वो एक अच्छे तरीके से फ्रेम हुआ है शायद। This side. सो मेरा नाम स्वप्निल दारी है। जो आपकी फिल्म है इट इज जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे जो कोला होता है उसके बारे में आपने बहुत डिटेलिंग यहाँ पे की है, और जो लोग जिनको ये पता नहीं था उनको इसके बारे में डिटेल्स मिल गई। तो आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा जो कोला करते हैं, क्योंकि बीइंग अ गोवन मेरे बहुत से दोस्त इस फिल्म के बाद कर्नाटका गए हैं कोला देखने के लिए। अच्छा। ऐसा चेंजेस हुआ है, तो आपको रिस्पांस किस तरह से आता है, क्योंकि जो लोग ये जो कोला करते हैं उनसे आपको रिस्पांस किस तरह से आता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, एंड पूरे जर्नी में, कांतारा का एक साल का जर्नी है। सो पूरे जर्नी में जो कोला पहनते हैं, वो रिचुअल करते हैं, वो कम्युनिटी का लोग मेरे साथी ही थे। सो फिल्म रिलीज होने के बाद भी, सो एक अवार्ड भी मिला एक आदमी को, मतलब दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सैमा में एक अवार्ड मिला था, स्पेशल मेंशन करके, जो ऑथेंटिसिटी जो हम मेंटेन किए फिल्म में। और उसके बाद एक ये दिस इज़ वेरी इमोशनल थिंग, एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक ये एलिमेंट है, वी शुड नॉट हर्ट एनीबॉडीज इमोशंस। सो दैट इज़ अ मेन एलिमेंट, एंड उसके आगे भी आई बिलोंग्स टू दिस थिंग, एंड हम फॉलो करते हैं रिचुअल्स। हम बिलोंग्स टू, मेरा फैमिली पूरा ये रिचुअल्स करते हैं, हम भी मानते हैं। सो मैं पूरा मान के ही फिल्म किया हूँ। ठीक है, आई बिलीव इन इट, आई वर्शिप दिस गॉड। सो दैट इज़ अ मेन स्ट्रेंथ आई गेस। सो लेकिन फिल्म होने के बाद मैं भी रिक्वेस्ट किया हूँ, बाहर क्या होता है, वो एक पॉपुलर कंटेंट होने के बाद, सो लोग वादा स्टेज में ऐसा मौकरी करना और ऐसा कुछ करना, वो भी मैं देखा था। वो जो कम्युनिटीज़ है, वो जो बिलीवर्स है, उनको ज़्यादा हर्ट होता है। वो भी मैं रिक्वेस्ट किया था, आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग ये करने का जो समय में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किसको रखना चाहिए, किधर भी कुछ डैमेज नहीं करना चाहिए। सो वो सब पूरा मन में रख के पूरा भक्ति से किया है। सो वो एक क्या ना, पॉपुलर कंटेंट होने के बाद जो लोग करता है, वो दैट कम्युनिटी को ज़्यादा हर्ट होता है। हाँ, क्योंकि सर बहुत से लोगों ने इसके बाद ये जो फैंसी ड्रेस वगैरह इसमें होते हैं, उसमें ये कोला हाँ, कोला हम जो लोग आपने हम जो लोग ये किया इसमें था। मतलब जो नेचर वर्शिपिंग का जो शक्ति का है, हमारा जो रूट में वो इंडियन सेंटिमेंट या कल्चर में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, वो जो मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है, उसके बीच का जो शक्ति क्या मान रहे हैं हम लोग, उसका एक पॉजिटिव तरीके से हम लोग कहानी में बताए। सो वो अगर ज़्यादा ऐसा हुआ तो लोगों को ज़्यादा हर्ट होता है। हाय सर। Mic, please, mic. Take the mic. हाय सर, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ. थैंक यू सर. मेरा क्वेश्चन है कि इन दिनों रीजनल जो फिल्में हैं लैंग्वेज बैरियर तोड़ के बॉलीवुड से भी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एस्पेक्ट, थिएट्रिकल तो अभी भी हिंदी सिनेमा का वही ये है, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग एक्सेप्ट कर देते, मतलब भाषा का बैरियर छोड़ के लोग एक्सेप्ट कर देते। सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, मतलब दैट इज़ अ रेवोल्यूशन विच इज़ हैपनिंग नाउ डेज। सो आई थिंक अभी हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो हम करना है कि अच्छा अच्छा कहानी लेके आना चाहिए, ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। Hi, this is Sohail here from Instant Bollywood. Rishabh ji, a very good morning. Congratulations to you. थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, उसके पीछे थोड़ा राज साहब, क्या मतलब- है? हिंदी नहीं, हिंदी इज़ वेरी गुड, लाइक एंड बिसाइड योर ओन प्रोडक्शन, कोई बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे, और कोई चांसेस है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म लेके आई यू डूइंग, लाइक और उसके लिए कोई आपको ऑफर्स आए होंगे? अभी सिर्फ कांतारा का फोकस है,
बहुत सारे ऑफर्स आए, तो मतलब बहुत सारे डिस्कशन भी हुए थे, नॉट ओनली हिंदी, कन्नड़ा छोड़ के बहुत सारे लैंग्वेज का आए थे। मैं उन सब का बहुत बड़ा फ़ैन भी था, मतलब फ़ैन भी हूँ, अभी आगे भी रहूँगा। मतलब मैं बोला देयर इज़ अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आई एम मिसिंग, बिकॉज मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो एक सेंटिमेंट है। सो अभी कांतारा इतने बड़ा सक्सेस किया, वो इनिशियल क्रेडिट आई हैव टू गिव टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो उन लोगों ने देखे इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद बाहर जो स्टेट्स है वो लोगों को पता लगा ऐसा एक फिल्म आ रहा है करके। सो इसलिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो इसलिए मुझे एक फिल्म हिट हुआ तो यार ये इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं देख ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे। एंड अभी जो भाई साहब पूछ रहे थे कि वो लैंग्वेज बैरियर जो हटा के अभी इंडियन सिनेमा बन गया, सो अभी हमको थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया, हम कन्नड़ा फिल्म कर सकते हैं एंड कंटेंट शुड भी ग्लोबली रीच होना चाहिए और यूनिवर्सल सब्जेक्ट होना चाहिए। सो दैट बिकम ईजी। सो इनिशियली हम ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा शूट कर सकते हैं, सो डबिंग में हम लोग इजीली लिपसिंग कर सकते हैं, सबका इमोशंस हम कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट करके सबको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंड हिंदी का बता रहे थे, मुझे इंग्लिश तो नहीं आता है, सो मैं कन्नड़ा मीडियम हूँ, और तीन महीने में बॉम्बे में प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, कॉफ़ी चाय देने का 2008-9 में। सो इधर थोड़ा थोड़ा सीख गया, उसके बाद ये पैन इंडिया बन गया है, खुद बन गया फिल्म, मैंने किया और प्रोडक्शन हाउस ने किया। उस समय मुझे कम से कम हिंदी में तो इंटरव्यू देना चाहिए था। सो मेरा बीवी ने बोला कि तू जा करेगा तू करके, आई वाज फुली स्केयर्ड, तो भाषा नहीं आता है करके, तू करेगा करके, वो तो फ्लो में हो गया सर। इंटरव्यू दिया नो, आई हैव टू थैंक टू मीडिया, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग के साथ बात करके थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। Hi Rishabh, this is Harshada here from Screen Graphia. I was lucky one who had interviewed last year, and I really want to appreciate your Hindi. It's been improving a Thank lot. you, ma'am. I got two questions for you. One is that last year when your film has released, that time there was a certain section of the media was saying कि नहीं, इसमें ना superstitious ज़्यादा फैल रहा है। तो ये जो word है, ये जो terms है, इसको आप second film में किस तरह से hold करेंगे या क्योर करेंगे? सो मैं फिल्म करता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ उसके ऊपर। सो आई कांट डिफरेंशिएट दो थिंग्स, क्योंकि मैं एक ये मैं मेरा एक्सपीरियंस में कुछ रियल कहानी भी है और फोकलोर भी है। सो लोगों का थॉट इसमें हम मानते हैं और इसके ऊपर फोकलोर का भी ये है। सो इसलिए मैं फिल्म को कम्प्लीटली फोकलोर जैसा नरेशन रख के आया था। सो वो क्या बिलीव करता हूँ वो एक्सप्लोर करता हूँ, दैट्स इट। उसके पीछे मैं नहीं जाता हूँ, उसके पीछे ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इफ़ी आने के बाद, प्रीक्वल चैप्टर 1 का जो अभी पोस्टर रिलीज़ किया है और ग्लिम्सेस रिलीज़ किए, उसके बारे में बात की है करके। आई डोंट वांट टू टॉक, क्योंकि एक क्या होता है आजकल, क्या हो रहा है, जो प्रमोशन के रूप में हम इतना बात करते हैं फिल्म के ऊपर, सो लोग कम बात करते हैं और हम ज़्यादा बात कर रहे थे। सर मैं सोचता हूँ कब हम कुछ कंटेंट रिलीज़ करते हैं, लोग ज़्यादा बात करना चाहिए, हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, हमारा बात तो काम पे होना चाहिए। सो इसलिए वो लोगों को छोड़ना चाहता हूँ मैं, दैट्स इट। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट फिल्म का बजट कुछ मतलब 1 फिंगर करोड़ में था, 1 digit करोड़ में था कुछ, maybe 2 crore or 5 crore something, and it has crossed some 400 crores. Okay. So what was the marketing strategy of yours for that film and for this film? मैम वो तो प्रोडक्शन हाउस से बात करना होगा, मैं आई एम द डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर। सो सर मैं कहानी उनको बोलता हूँ तो वो लोगों के इतना खर्चा करते हैं हम करके, लेकिन दैट इज अ मिरेकल हैपन। डेफिनेटली वो बजट उतना ही था, मतलब 16 प्लस सिर्फ कन्नड़ा का, और दूसरा लैंग्वेज जाने के बाद वो ज़्यादा एक्सपेंस होता है, मतलब प्रमोशंस में खर्चा करना होगा। सो क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ का जो स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया में आजकल, में एक ही पॉजिटिवनेस देखा था कि ये अगर वर्ड ऑफ माउथ और ज़्यादा लेके जा सकते हैं, वो सोशल मीडिया का एक शक्ति है। सो वो एक पॉजिटिव थिंग है। इतने सारे नेगेटिव्स भी एलिमेंट है, लेकिन कांतारा में वो भी एक पॉजिटिव रूप से हेल्प हुआ। इतने सारे रिव्यूज़, लोगों का रिव्यूज़, नॉट ओनली क्रिटिक्स का बोल रहा हूँ मैं, ऑडियंस का भी। सो वो हेल्प हुआ है। सो अगर वो हो जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा शायद।
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು? ನಾ ಕನ್ನಡತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ the state, you've taken it to national and international landscape. How are you managing the responsibility along with the pressure? Thank you. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಧೂಳಿನ ಕಣಕ್ಕಷ್ಟು ಸಮಾನ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೇರು ನಟರು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪಂತಲು ಅವರು, ಅಭಯ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂಥ, ನಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿ ಹನಿ ಗುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಜನರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ इंडस्ट्री ನಾನು वन फिल्म वंडर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कन्नड़ इंडस्ट्री को मैं किधर भी नहीं लेके गया. आई हैव डन अ फिल्म, लेकिन ऑडियंस लेके गया तो इतना बड़ा कर दिया. लेकिन कन्नड़ा इंडस्ट्री आज है बिकॉज ऑफ सो मेनी लेजेंड्स लाइक डॉक्टर राजकुमार, अण्णावरू कहते हैं हम लोग प्यार से, विष्णुवर्धन सर, अमरीश सर और पुट्टना कणगाल, ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट है. सिद्धलिंगैया जी और पंतलू जी, बहुत सारे लोग हैं. सो मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मतलब ऑडियंस मेक इट बिग. लेकिन किसी ने पूछ रहे थे कि ये अभी इतना बड़ा हिट हो गया, इतना बड़ा फेम आ रहा है, तो अभी कैसे हैंडल कर रहे हैं. लेकिन वो नहीं है. मैं कन्नड़ा में 3-4 फिल्म किया हूँ, गॉड्स ग्रेस वो हिट हो गया. लेकिन बाहर स्टेट के लिए मैं आम वन फिल्म वंडर, एक फिल्म किया और क्या करेगा ये, मतलब वो एक क्वेश्चन तो रहेगा ना. सो ये सक्सेस ये सब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिर्फ इधर रखता हूँ, दैट्स इट. मुझे ये इधर से इधर आने का नहीं छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि वो इधर आ गया तो दैट विल बी माई लास्ट फिल्म. सो इसलिए मैं वो हम्बली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ. तो वो पूरे के पूरा शक्ति लेके जाके दूसरा फिल्म में डालते जो विल मेक यू प्राउड. सो दैट विल बी माई गोल, दैट्स इट. उसमें हैंडल करने का कुछ नहीं है. सो सीधा साधा रहने का, आराम से रहने का, बस. सो आप पूछ रहे थे कि सो कैसे हैंडल करते हैं करके. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಂತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಕಾಂತಾರ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ list. So now prequel whatever announced from scratch level only, it was projected as pan India and it's getting in bigger scales. So how much preparations now to get it for academy submissions and other things it's in your mind? And my other question is, we also love your you are encouraging new talents through your productions, but those films are only as of now in festival circuit. It's I mean going on. So when those films will get reception in theatrical response? Sir, namaskar. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट में जो एकेडमी सबमिशन था वो
मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो पूरा प्रोडक्शन उसको छोड़ देता हूँ मैं. सो वो प्रोडक्शन हाउस होमबाड़े विल डू दैट, विल टेक केयर दैट. एंड दूसरा जो प्रोडक्शंस हम लोग कर रहे हैं, पेड्रो, शिवम्मा एंड वागा चेन्नई करके और एक फिल्म अभी फिल्म बाजार में वर्किंग प्रोसेस में है. तो ये इवन आई डोंट नो, दैट वाज द इशू आई वाज एड्रेसिंग. मैम के साथ वही बात कर रहा था मैं. अभी OTT प्लेटफॉर्म दे डोंट वांट टू एंटर कन्नड़ा इंडस्ट्री. दे से दैट वी विल टेक टाइम, वी आर नॉट ओपन टू कन्नड़ा इंडस्ट्री. इधर सब्सक्राइबर्स नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं देख रहे फिल्म. सो वो लोग भी अभी ज़्यादा कमर्शियल फिल्म के पीछे पड़े. सो अभी थिएट्रिकल में हम लोग रिलीज़ किए तो वी कांट रिकवर आवर मनी. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम लोग रिकवर नहीं किया, ओके, एक फिल्म सिनेमा ने इतने सारे दिए हम लोगों को, सो वी हैव टू गिव समथिंग टू सिनेमा. सो दैट इज़ द थॉट. मी, रक्षित एंड एवरीबडी हैज़ ऑलवेज, वो इतने सारे दिए हैं तो हम भी कुछ वापस कर देते करके हम लोग ऐसा कुछ जॉनर का फिल्म्स को प्रोड्यूस किए. लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहा है, तो कब ये लोग ओपन होता है, वो डोर ओपन होने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, अगर थिएट्रिकल में रिलीज़ किया, दिस 3 फिल्म विल लास्ट इन माई प्रोडक्शन हाउस मे बी. ये 3 फेस्टिवल सर्क्यूट का जो फिल्म थीम किया हूँ मैं, दिस विल बी लास्ट. सो इसके आगे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वही पैसा हम लोग दूसरा कमर्शियल फिल्म करने का एक डायरेक्टर नया बंदा मिलेगा, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं ना. तो ही विल बिकम ऑल्सो एक डायरेक्टर बनेगा वो. सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं हम लोग, स्पेशली इन कन्नड़ा इंडस्ट्री. बिकॉज जो पेड्रो किए थे हम लोग 2 साल पहले, उस समय फिल्म बाजार में पैरेलली साथ में एक फिल्म था, वो दूसरा लैंग्वेज का है, इसलिए वो अभी कुछ प्लेटफॉर्म में है. सो हम लोग वो यार वो सेम बाजार में थे 2 फिल्म. सो इक्वली हमको क्रिटिक्स का जो रिव्यू था ऑल ओवर द वर्ल्ड, बुसान में गए, बहुत सारे फेस्टिवल में गए, अगर ये फिल्म क्यों नहीं है, वो एक क्वेश्चन था. फेस्टिवल सर्क्यूट मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म में मैं पूछा था. नहीं सर, हम समझते हैं लेकिन अब अभी ओपन नहीं है करके. तो अभी दुकान ओपन होने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है करके. ऋषभ सर, मोहित हियर फ्रॉम AVS. सर, आप लिखते भी हैं, आप डायरेक्ट भी करते हैं और फिर आप कमाल की एक्टिंग भी करते हैं. आई हैव टू आस्क यू, विच इज़ योर फर्स्ट लव, कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे? विच इज़ योर कंफर्टेबल स्पेस? डेफिनेटली डायरेक्शन. सो आई लव टू डायरेक्ट. एंड कहानी मैं ये थोड़ा ये पुराना राइटर्स जो रहते थे ना, मतलब जो साहित्य जो लिखते थे, ऐसा कुछ ये मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ. आई डिक्टेट, मतलब मेरा को राइटर्स रहेंगे, उनको मैं कहानी बोल के रहता हूँ, तो वो लोग लिखते हैं, वापस सुना देता हूँ, वापस करेक्शन बोल देता हूँ. थोड़ा पुराना जैसा, आई थिंक सुपर्णा जानते हो ऐसा एक आइडिया में हम काम करते हैं. साथ में हर बार मेरा को राइटर्स रहते हैं. हम आइडियाज इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो फाइन ट्यून करते जाते हैं. सो ज़्यादा सुनाते हैं और फिर वापस करेक्शन कर देते हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिस में हम करते हैं. लेकिन डायरेक्शन ज़्यादा पसंद है मुझे. सर, मेरा एक सवाल है कि हम ज़्यादा सी बार देखते हैं कि जब एक आदमी फिल्म बनाता है तो उसके लाइफ पर थोड़ा इम्पैक्ट रहता है. सो आपने जब फिल्म बनाई, आप उससे क्या सीख मिली, क्या इम्पैक्ट था आपका कांतारे से? इम्पैक्ट था कि हम फिल्म इंडस्ट्री हो, जर्नलिज्म हो, किसी का भी काम करो, हमारा एक ये रहता है कि हम सक्सेसफुल होना चाहिए. ये काम बहुत ये सक्सेस के लिए हम काम करते हैं करके. लेकिन कांतारा होने के बाद मुझे लगा कि अरे यार, मैं सक्सेस के लिए काम नहीं किया हूँ, काम के लिए काम किया हूँ बस. मुझे काम करना था, तो काम किया मैं. सो हर फिल्म में सेम एफर्ट डालता हूँ, लेकिन कांतारा बड़े हो जाते हैं. हम कैसे मेजर कर सकते? हर काम, हर फिल्म से सेम ही है हमको. सो वो डिफरेंसेस नहीं है. सो सेम एफर्ट डालते हैं. सो इसलिए मुझे सॉरी, वो लास्ट पॉइंट क्या था आपका? हाँ, तो वही पॉइंट था मुझे. और मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड हूँ, जो उधर से लेके आने के लिए ट्राई करता हूँ. ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ मैं. वो एक वेरी एवरेज स्टूडेंट था, वो 5वीं फेल था मेरा, तो ठीक है. सो अभी भी स्क्रिप्ट पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे. तो इसलिए मैं लाइफ सोसाइटी में ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और लोगों पे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ. सो उनका जो लाइफ में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ज़्यादा वो लेके आने के लिए ट्राई करता हूँ. तो दैट इज़ माई एफर्ट.
हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। भारती फ्रॉम द गोवन। मेरा क्वेश्चन ये है, दिस इज अ रिक्वेस्ट कि आपका जो लास्ट सीन है हाँ। उसमें वो सीन वो एक्टिंग नहीं है, दिस वाज रियल। सो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो मैम वो शुरू से ही बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछे थे और लोग भी पूछ रहे थे कि वो एक्सपीरियंस के बारे में बोलो करके। मैं रियली आस्क यू सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही होना चाहिए मुझे, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, थैंक यू मैम। तो इस पे आप कोई हिंदी सब्जेक्ट भी चुन रहे हैं कि कोई आगे फीचर फिल्म बड़ी बनाऊं हिंदी वर्जन में? ऐसा थॉट नहीं है मैम, मतलब अभी कनाडा किया तो वो लोग लेके जाके हिंदी कर दिया, क्या करते। सो अभी मुझे सिर्फ कन्नड़ा आता था, बाद में थोड़ा तमिल सीखा और बाद में ऐसे आप जैसे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करते करते, आप लोग के साथ बात करते करते वो खुद इम्प्रूव हो गया, वो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। हेलो सर। हाय। इंटरनेशनल फिल्म में 3 इंडियन फिल्म्स है, उसमें एक कांतारा है। हाँ। आप इसका क्या बोलते हैं, गए साल भी आए थे इधर प्रमोशन के लिए। आप आज इंटरनेशनल कंपटीशन में आज आपको लगता है कि आपको एक प्राइज मिल सकता है उसमें? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज शॉक्ड दैट ये आप बोल रहे 3 फिल्म है इंडिया का। अच्छा, मैं टोटल 15 फिल्म है, उसमें 3 इंडियन है, ओहो। उसमें एक आपका है जो Thank you, कन्नड़ ये पता इंडस्ट्री नहीं से, था मुझे। जो एक कन्नड़ मतलब इंडस्ट्री से। ये इंटरनेशनल फेस्टिवल में 14 फिल्म है, 15 ये 15 फिल्म में मेरा फिल्म सेलेक्ट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा बात है मुझे। तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, मैं कभी सोचा भी नहीं था। इवन माई लास्ट फिल्म सरकारी विच वी गॉट नेशनल अवार्ड, वो भी मैं सोचा नहीं था कि मुझे हर बार ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, वो लोगों को खुश होना चाहिए, दे शुड एंजॉय द फिल्म, दे शुड बी एंगेजिंग फिल्म। वो एक प्राइमरी पॉइंट रहेगा हर बार मेरा, इस बार भी वही था। सो पर इसका यार कैसे सोचूं मैं, मतलब इतने बड़े बड़े फिल्म्स आते तो कैसे सोचूं। सो वो सेक्शन में है ना, तो लास्ट टाइम हम लोग लास्ट ईयर इफ़ी में प्रमोशन के लिए आए, आई वॉज अ गेस्ट। सो हाँ, सो कांता रिलीज होके 1.5 महीने हो गया था, तो इस बार हम लोग सीधा कंपटीशन में है। सो इफ़ी का कुछ कनेक्शन है शायद, देखते। सर, 1 लाइन क्वेश्चन, कांतारा का सक्सेस, इमोशन, श्रद्धा और क्या? आई थिंक श्रद्धा। आप यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आप क्या काम करते हैं उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और एक डर भी होना चाहिए। हम कन्नड़ में भया बोलते हैं, तो भया भक्ति दोनों होना चाहिए। तो यू शुड pray for that, and you should be fear also, should have that fear, so then only you will focus on your work carefully, I think. Thank you. कोई नहीं है सर, सिर्फ मुझे कास्ट करके बेटा मैं अभी इधर से जाके चालू करता हूँ सीधा। So thank you all. We come to the. Do you have a question? Last question, yeah. सर नमस्ते, भगीरथ वर्तमान से। आपका गोवा में कुछ फिल्म बनाने का कुछ प्लान वगैरह? दो फिल्म शूट किया हूँ मैं इधर। एक डायरेक्शन का शूट किया हूँ इसमें किरिक पार्टी का जो कागदा दोनी सॉन्ग है ना, जो रक्षित बुलेट लेके जाता है, वो पूरा वो में शूट किया है हम लोग। सो उसमें थोड़ा तो परमिशन लिया है, थोड़ा बिना परमिशन के शूट किया। बजट कम था उस समय। उसके बाद और एक मैं एक्ट किया था हरिकते गिरिकते करके, उसमें भी एक गाने का शूट किए थे हम लोग। वही बोल रहा था मैं, 4 बार आया, 2 बार इफी के लिए आया, 2 बार वो शूटिंग के लिए आया बस। So we come to हाँ सर। he has to go for some program. Yeah. Bye. नमस्ते सर, नमस्ते। Mic ले लीजिए। ನಿಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗಿಂದ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂತಾರ. ಆದರೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮಿಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕಾಂತಾರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ದಾರಿಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಮಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸೈಮಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, நீங்கள் காமெடி பண்ணுவீங்களா? ஆமாம் சார், நான் பண்ணுறேன் சார். இல்லை நீங்கள் பண்ணணும், ஏன்னா
ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರದೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಕಮಲ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಸೊ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು ರೀಸನ್ ಅದೇ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ನಂದು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಆ ಕತೆಗೆ ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಡಲ್ಲೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೀನ್, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವನ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಈವನ್ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you, sir. Thank you. So we end this interaction. Thank you all friends from media, and also to Rishabh, and all the best for your competition. Thank you, Pragya ma'am. Thank you so much for moderating this. Thank you.